Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video we'll discuss speculation. So previous वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम लोग किन किन तरीक़ों से, किन डिफरेंट वेज से हम लोग मार्केट में गेन कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके. सो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हेजिंग. सो हम लोगों ने हेजिंग सबसे पहले क्यों डिस्कस किया था, सिंस मार्केट्स काफ़ी रिस्की हैं. सो आप लोगों को अपनी पोजीशंस को हेज करके चलना पड़ता है, जिससे आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे एंड आप प्रॉफिट अनलिमिटेड कमा सकें. सो इन दैट सीरीज़ सबसे पहले हमने हेजिंग डिस्कस की थी कि हेजिंग होती क्या है, हेज क्या होता है एंड हेज को हम लोग एक एक्स्ट्रा एज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं. हमने काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर रखी है. यू मस्ट चेक इट आउट. एंड नेक्स्ट वन इज़ स्पेकुलेशन एंड हमने उसमें एक और चीज़ डिस्कस करी थी, दैट इज़ आर्बिट्राज. सो ये पूरी सीरीज़ है. अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है हेजिंग वाली, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज आप उसको जरूर चेकआउट करें, जिससे आप लोगों को जो हमारा पूरा सीक्वेंस है, जो पूरी सीरीज़ है, वो अच्छे से समझ आ सके. सो इन टूडेज़ वीडियो विल डिस्कस स्पेकुलेशन. सो सिंस हमने हेजिंग में क्या डिस्कस किया था, जो एक हेजर होता है, हेजर ऑलवेज हेज हिज और हर पोजीशन. वो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ अनलिमिटेड लॉस, राइट. वो एक सिस्टमैटिक, एक प्री डिफाइंड रिस्क लेते हैं, प्री डिफाइंड लॉस लेते हैं मार्केट्स में, क्योंकि अगर कभी उनके अगेंस्ट कुछ हो जाए, कोई ऐसा फिनोमेना आ जाए जिससे कि उनकी ट्रेड है वो बिल्कुल अगेंस्ट चली जाए उनके, वो अनलिमिटेड लॉस एक्सपीरियंस कभी भी ना करें. इसलिए वो हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं. एंड वो पोजीशन किन को हेज करते हैं? जिसमें वो स्पेकुलेट कर रहे होते हैं, जो स्पेकुलेशन वो लोग कर रहे होते हैं. स्पेकुलेशन की अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं, स्पेकुलेशन इज इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गोल्ड, प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स. ओके, सो अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझे कि व्हाट इज स्पेकुलेशन, सो इन अ होप कि आप लोग उस इंस्ट्रूमेंट से, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आप कुछ गेन करना चाहते हैं एंड गेन कर सकते हैं. प्लस उसके साथ आपके उस ट्रेड में, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग में रिस्क भी ऑलवेज इन्वॉल्व होता ही होता है. हम उसको स्पेकुलेशन कहते हैं, हम उसको स्पेकुलेट करना कहते हैं. जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक स्पेकुलेटर ही होता है जो हमेशा मार्केट में स्पेकुलेट करता है कि यहाँ से इन फ्यूचर, राइट. अगर कोई ट्रेडर है, लेट्स सपोज हमने डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेडिंग डिस्कस करी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि एक ट्रेडर जो होता है वो कई तरह की ट्रेडिंग करता है, बीट, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग. वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मैं कौन सी ट्रेड करूँगा. एंड हम लोग इन्वेस्टिंग की जब बात करें, एज ए इन्वेस्टर हम लोग को किन किन चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोग वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं. एंड हम लोग फिर उसमें एक स्पेकुलेशन करते हैं कि यहाँ से इन फ्यूचर, लेट्स सपोज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 या 2 मिनट में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं. वैसे ही अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यू आर सीइंग इट एट अ इंट्राडे बेसिस, राइट. 6 आवर्स हमारी मार्केट खुली रहती है. सो आप 6 आवर्स में देख रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, उसके हिसाब से आप एक एफएनओ में पोजीशन में आते हैं, या आप इक्विटी में करते हैं, लेवरेज में करते हैं, बीट एनीथिंग, राइट. सो उसमें आप स्पेकुलेट करते हैं, हमेशा आप स्पेकुलेट ही करते हैं, राइट. जैसे अगर आप लोग, लेट्स सपोज अगर आप आज निफ्टी पे बुलिश हैं, राइट. निफ्टी पे अगर आप लोग बुलिश हैं, सो व्हाट विल यू डू? हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप एक फ्यूचर ले लेंगे कि अगर यहाँ पे अगर आप निफ्टी में बुलिश हैं, देन उसको हेज करने के लिए एक पोजीशन, जो हेजिंग की जो पोजीशन होती है उसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप फ्यूचर को बाय कर लीजिए, राइट. दिस गिव्स यू कि आप अनलिमिटेड प्रॉफिट, अपसाइड एंड डाउनसाइड, अनलिमिटेड लॉस. लेकिन अगर आप एक पी, राइट, पुट ऑप्शन अगर बाय कर लेते हैं, सो जो आपकी डाउनसाइड है वो आपकी हेज्ड हो जाएगी पोजीशन, एंड जो रिस्क होगा वो काफ़ी लिमिटेड रिस्क होगा, राइट. वो बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होगा रिस्क, लेकिन लिमिटेड रिस्क होगा डेफिनेटली वहाँ पे. ओके. एंड जो हमारा जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी अनलिमिटेड. ओके, अनलिमिटेड होगा, लेकिन उसके पे ऑफ वगैरह हम लोग देखेंगे कि पे ऑफ कितना बदल गया है, क्या है, वो सारी चीज़ें फर्दर हम लोग इन डेप्थ में जब जाएंगे, जब हम लोग डिसाइड करेंगे. इन टुडेज़ वीडियो हम लोग स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं. तो स्पेकुलेशन में व्हाट वी गाइज डू कि हम लोग जो ये हेजिंग की पोजीशन होती है, इस हेज पोजीशन को हम लोग डेफिनेटली नहीं इन्वॉल्व करते हैं. हम एक पोजीशन बनाते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी. लेट्स सपोज निफ्टी आपकी अपसाइड जाएगी. आप एक स्पेकुलेटर हैं, आप स्पेकुलेशन करने आए हैं मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपने एक फ्यूचर बाय किया, उसमें एक अनलिमिटेड, लेट्स सपोज आपने 21,990 पे एक फ्यूचर बाय कर लिया, राइट.
इसके अपसाइड जाएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट, राइट। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाएगा देन लॉस। ओके, ये चीज़ आपको दिखती है कि स्पेकुलेशन में ऐसा इसका पे ऑफ ग्राफ बनेगा। मैं आपको पे ऑफ ग्राफ भी बताऊंगा। लेकिन इस स्पेकुलेशन में आप ऐसा देखते हैं कि अगर मेरा लेट्स सपोज मैं निफ्टी को देख रहा हूँ कि 21,100 तक जाएगी, राइट। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा नज़रिया है। सो आप लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लेंगे, राइट, 22,100 पे, राइट। और अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड आप सोचते हैं कि यस 21,900 तक अगर निफ्टी आ गई देन आई विल गिव माई एसेट, ओके, एंड इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर जाऊँगा, राइट। दिस इज़ ऑल स्पेकुलेशन। इसमें आप एक प्रॉफिट रख देते हैं, एक टारगेट रख देते हैं एंड एक रिस्क, एक लिमिटेड लॉस रख देते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये मेरा प्रॉफिट। अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कैपिटल मैनेजमेंट, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। बस इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान, दी ईजीएस्ट वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ व्हाट इज़ स्पेकुलेशन। आप किसी प्राइस को स्पेकुलेट करें, किसी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे हमने निफ्टी की बात करी, आप इसको किसी में भी एसेट क्लास में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड इज़ एट लाइफ टाइम हाई, राइट। अभी वो लाइफ टाइम हाई पे है, ओके। लेकिन मैं यहाँ से क्या स्पेकुलेट कर रहा हूँ, देयर विल बी 2 पर्सन, 2 डिफरेंट एंटिटी, मैं हूँ या कोई और होगा। आप क्या सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ से और ऊपर जाएगा, मैं बाय कर रहा हूँ, राइट। लेकिन एक डिफरेंट एंटिटी होगी, आप होगे, आप इसको सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे है और यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है कि यहाँ से गोल्ड नीचे की तरफ जा सकता है, सो मैं वहाँ पे शॉर्ट कर दूँगा। सो वी बोथ आर स्पेकुलेटर। हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, राइट। वहीं अगर हम हेजर्स की बात करें तो जो हेजर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं, राइट। वो अपनी पोजीशन को हेज कर देंगे एंड जो अपना रिस्क है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं स्पेकुलेटर्स को। सो स्पेकुलेटर्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क लेते हैं एंड वो रिवॉर्ड्स भी हाईएस्ट ही लेते हैं, ओके। हम लोग जैसे हमारी पूरी जो हम 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स बात कर रहे हैं, हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राज, उसमें स्पेकुलेटर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं एंड सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी स्पेकुलेटर्स ही जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड ही स्पेकुलेटर्स को मिलता है। हेजर्स को कंपैरेटिवली कम मिलता है एंड देन आर्बिट्राजर्स को सबसे कम मिलता है क्योंकि आर्बिट्राज इज रिस्क फ्री प्रॉफिट। हम उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज़ प्योर स्पेकुलेशन कि एक एंटिटी बाय कर रही है, राइट, एंड दूसरी एंटिटी उसको शॉर्ट कर रही है। सो डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एनालिसिस, सारी जो फंडामेंटल, टेक्निकल, वट एवर इट इज़, फंडामेंटल एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। एक एंटिटी कह रही है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा एंड दूसरी एंटिटी कह रही है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। सो वी बोथ आर स्पेक्यूलेटर्स, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेकुलेशन कि आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, राइट। वैसे ही अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करें, अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग में वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, राइट। स्टॉक्स है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम रियल एस्टेट, पूरे रियल एस्टेट की बात करें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वॉट एवर, राइट। पूरे रियल एस्टेट की बात करते हैं हम लोग, ओके। सो रियल एस्टेट में हम लोग ऐसे स्पेकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर लैंड का प्राइस कितना ऊपर जा सकता है या इसका लैंड का प्राइस इतने टाइम्स मेरे को रिटर्न दे के जा सकता है, राइट। एंड वैसे ही स्टॉक्स है, स्टॉक्स मेरे को कितना टाइम तक मैं होल्ड करूँ। मैं सिंस हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो 10 to 15 ईयर्स में ये स्टॉक कहाँ चला जाएगा एंड ये कंपनी जो है मार्केट लीडर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, जिससे मेरा अच्छा रिटर्न मिले ना मिले। सो ये सारी चीज़ें हम लोग स्पेकुलेट करते हैं जिससे विद एन एम ऑफ जनरेटिंग सम गेन्स, राइट। लेकिन इसमें एक रिस्क एलिमेंट डेफिनेटली होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्पेकुलेशन हैज़ दी हाईएस्ट रिस्क प्लस हाईएस्ट रिवॉर्ड, ओके। सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन में स्पेकुलेटर्स के पास होता है एंड हाईएस्ट रिस्क भी होता है, ओके, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, इमोशन, साइकोलॉजी, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आपको क्या बनना है, स्पेकुलेटर बनना है, हेजर बनना है या आर्बिट्राजर बनना है, राइट। ये टोटली एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, राइट। सो गाइज, आई होप आप लोगों को स्पेकुलेशन पूरा समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ स्पेकुलेशन एंड हम लोग क्यों करते हैं स्पेकुलेशन एंड कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है एंड हु ऑल आर स्पेकुलेटर्स जो मार्केट में स्पेकुलेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सारी चीज़ें वो एक स्पेकुलेटर करता है। एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। सिंस आप लोग बिगनर हैं, बिगनर में आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको हेजिंग करके चलना है, हेजर बनना है, आर्बिट्राज बनना है या
स्पेक्यूलेटर बनना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आपके माइंडसेट, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप लोग कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट इज़ रिस्की, राइट। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप ऐसा मत सोचिए कि दिस इज़ अ होली ग्रेल और आप लोग सिर्फ आएंगे बैठ के पैसा बना के चले जाएंगे, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, आपको रिस्क थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है डेफिनेटली। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव, and if you do so, hit the like button and share this video with your friends and family, and to all those who are interested in stock market, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you'll be the first one to get the notification whenever we upload a new video. See you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye.